द सीक्रेट टू मैनिफेस्टेशन या कोई भी चीज़ को पाने का सीक्रेट या न्यूरोप्लास्टिसिटी कैसे क्रिएट कर सकते हो, बहुत सारे लोग बताते हैं। और आज मैं आपको ये 3 लाइन पढ़ के सुनाती हूँ, बाइबल की और जीसस की, है ना। ये पहली लाइन है, आस्क विदाउट हिडन मोटिव। दूसरा है, बी सराउंडेड बाय योर आंसर। तीसरा है, बी एनवलप्ड बाय वॉट यू डिजायर। बिना किसी छिपे उद्देश्य के उस उत्तर को ढूंढना, उससे घिरे रहना। एंड आस्क विदाउट हिडन मोटिव। किसी भी, अब इसको आप हिंदी में कैसे इन 3 लाइन को यूज करके आप मैनिफेस्टेशन को कर सकते हो। सबसे पहली बात तो इसमें जो लिखा है, आस्क विदाउट हिडन मोटिव, मतलब कोई भी छुपा हुआ रहस्य। एक चीज़ आपने आजमाई होगी कि लोग बोलते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, फील कुछ और करते हैं, करना कुछ और चाहते हैं, करते कुछ और हैं। हमारे यहाँ ये बहुत मतलब बोलते हैं ना, सहज रहना ही बहुत बड़ी सक्सेस है। बहुत सारे लोग सहज ही नहीं रह पाते। लोग अंदर कुछ होते हैं, बाहर कुछ और होते हैं। तो जब इतना कंफ्यूजन आपके जीवन में आपने खुद क्रिएट कर रखा है, तो यूनिवर्स को आप क्लियर वाइब्रेशन कैसे भेजोगे, क्लियर मैसेज कैसे भेजोगे, और कैसे वो समझ पाएगा कि आपको ज़रूरत किस चीज़ की है, आप रहना कैसे चाहते हो। इसलिए हर कोई बोलता है क्लैरिटी होनी चाहिए। अब दूसरी बात देखो, क्लैरिटी आपने 2 मिनट में बना लिया, हाँ मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे ऐसा घर चाहिए, मुझे यही मेरी क्लैरिटी है, एग्जैक्ट मुझे 10 लाख चाहिए, एग्जैक्ट मुझे 5 लाख चाहिए, एग्जैक्ट मुझे 20,000 चाहिए, सबको पता है। तो ये उनको लगता है ये क्लैरिटी है। एक्चुअली ये वर्ड है जो आपने क्लियर कट डाल लिए, बट विदाउट हिडन मोटिव। इसके पीछे आपका उद्देश्य वो भी क्लियर होना चाहिए, और कैसा, ऑथेंटिक होना चाहिए। आप किसी दूसरे के बुरा करने के लिए या दूसरे से कंपटीशन करने के लिए अगर आप कुछ करना चाह रहे हो, यू विल नॉट मैनिफेस्ट एनीथिंग। डिवाइन प्लेन बिल्कुल ये ईगो से बिल्कुल अलग है, जजमेंट से बिल्कुल अलग है, क्रिटिसिज्म से बिल्कुल अलग है। इसलिए तो बोलते हैं इतने सारे उपाय, सेल्फ लव करो, दूसरों को माफ करो, इतनी सारी चीज़ें जो, या जो हो पोनो पोनो प्रेयर भी करते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इन सब के पीछे क्या चीज़ है? खुद को पवित्र करना, खुद को एक साफ उद्देश्य के लिए क्लैरिटी देना, तभी आपको फीलिंग आएगी। अगर आप किसी से द्वेष रख रहे हो, ईर्ष्या रख रहे हो, यू विल नॉट मैनिफेस्ट। आप बार बार वही, अगर कंफ्यूजन है आपके दिमाग में, तो भी आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, कंफ्यूजन ही क्रिएट करोगे। तो कोई ऐसा छिपा हुआ उद्देश्य जो कि आपके लिए सही नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, जो बोलते हैं ना, जो छल रहा है, आपको खुद को ही छल रहा है, आपको खुद को ही नहीं समझ में आ रहा है कि एक्चुअली मैं किस चीज़ में फील करूँगा। आप खुद को जिस दिन समझना शुरू कर दोगे, उस दिन आपकी दुनिया बदल जाएगी, उस दिन आपकी आइडेंटिटी बदल जाएगी। और खुद को समझने के लिए आपको शैडो वर्क या मेडिटेशन करना चाहिए। थोड़े देर आप उस बारे में सोचना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं ना, वाई को जरूर लिखो कि आप क्या पाना चाहते हो, तो क्यों पाना चाहते हो, उसके पीछे इंटेंशन। जैसे लोग बोलते हैं परिवार सुखी रहेगा, हम भी सुखी रहेंगे, अच्छा खाना खा सकते हैं, अच्छा घूमने जा सकते हैं, कुछ भी चीज़ लेने से पहले सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब सुखी रहेंगे। तो ये आपका उद्देश्य है, पर इसके पीछे का आपका हिडन उद्देश्य क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्या आप सिर्फ इसके लिए ही इतना कर रहे हो? कहीं उसके पीछे आपकी खुद की सेल्फ इमेज तो नहीं है, या उसके पीछे कहीं आपका किसी से कंपटीशन तो नहीं है, या उसके पीछे आपको किसी को नीचा दिखाना तो नहीं है? ये जो, इसके बिना आप क्लैरिटी लाओ, और फिर यूनिवर्स से जब आप मांगोगे, मांगना मतलब वो चीज़ ऑलरेडी है, वैसी फीलिंग उसको देना, ये होता है आइडियल आस्किंग। तब यूनिवर्स वैसा रिस्पॉन्स करता है। तो ये तो हो गया आपका पहला। दूसरा उन्होंने बोला है, बी सराउंडेड बाय योर आंसर। तो उस आंसर से सराउंडेड रहना है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक बार सोच लिया कि हाँ इतना पैसा है, ये घर है या ये कार है, वो ऑलरेडी है। आपने थोड़ी देर इमेजिन किया, क्लैरिटी के साथ सब कुछ कर लिया, और उसके बाद दिन भर आप स्कैरसिटी माइंड में चल रहे हो। आपको
आपके पास जो कार है आप उसको बोल रहे हो अरे ये तो पूरी खराब हो रही है, कब इसको रिपेयर की ज़रूरत पड़े, हे ईश्वर मुझे कब नहीं मिलेगी। तो ये जो चीज़ है ना, ये स्कैरसिटी की है। ये वो संदेश जो आपने सुबह दिया उसको फॉलो नहीं कर रही, उसको फीड नहीं कर रही, उसको एनर्जी नहीं दे रही, उसको पोषण नहीं दे रही, तो वो चीज़ कैसे जाएगी? मतलब यूनिवर्स में वो चीज़ जा ही नहीं रही है कि हाँ ये चीज़ इसके पास है। तो उस समय आपको उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना है कि थैंक गॉड मेरे पास एटलीस्ट ये कार है एंड ये रिलायबल है, इतने सालों से इसने मुझे साथ दिया एंड नाउ आई एम वेटिंग फॉर न्यू वर्जन। तो इस तरह से जब आप उसकी भी तारीफ करोगे, उसके लिए भी आप एप्रिसिएशन दोगे और नया और मिलेगा, मिल रहा है उसके लिए भी थैंकफुल होगे, तब जाके आप अपने आंसर से सराउंडेड रहोगे। वैसे ही मनी के लिए है, आप इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन मत लीजिए। कई लोग बोलते हैं ना कि ओवर एक्सपेंडिंग करना है या एक्सपेंड करेंगे तो हाई वाइब्रेशन जाएंगे, मनी की एनर्जी जाएगी आएगी, बट इट विल क्रिएट सम टाइम ना बहुत लैक और लिमिटेशंस की फीलिंग क्रिएट करता है ये। तो आप उसको भूल जाइए कि अभी आपके पास कितना है और आप उससे जो चीज़ें लेना चाहते हो, कई बार बोलते हैं अबंडेंस की प्रैक्टिस के लिए उसको बांध के मत रखो, खर्च करो। ठीक है, अगर आप खर्च कर सकते हो थोड़े अमाउंट में तो उसको फीड करने के लिए आप वो कर सकते हो, बट डोंट बी रिस्पॉन्सिबल विथ योर मनी। आप उस चीज़ से वहाँ से ध्यान हटाइए। आप जितना डिज़ायरेबल अमाउंट है उसको देखिए, उसको फील कीजिए, महसूस कीजिए। आपको जो चीज़ों की ज़रूरत है उस चीज़ को आप ये सब महसूस कीजिए कि वो भी है आपके पास। तो व्हाट इज़ द नीड टू बाय समथिंग? कुछ चीज़ को खरीदने की ज़रूरत क्या है? आपके पास तो वो ऑलरेडी है, वो पैसा भी है और वो चीज़ भी है। आप इस तरीके से अपने आप को उस आंसर से घिरे हुए रख सकते हो। जैसे मान लो ये पैसे का एग्जाम्पल मैंने लिया, गाड़ी का एग्जाम्पल दिया, ऐसे और भी चीज़ों के एग्जाम्पल आप ले सकते हो। मतलब जब आप अपने आप को वो आंसर से सराउंडेड रखोगे तो बहुत जल्दी वो चीज़ आपकी लाइफ में आती है। बी एनवेलप विथ वॉट योर डिज़ायर। तो इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ये सब कुछ नॉलेज हमारे पुराने टेक्स्ट में ऑलरेडी लिख के गए हैं, बट ये इसको हमने नर्चर ही नहीं किया, हमको सिखाया ही नहीं गया, क्योंकि हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वो बस हमको एक्सपर्ट बनाने के लिए ही बना हुआ है, या वर्कर बनाने के लिए बना है, ओनर बनाने के लिए नहीं बना है, खुद को जानने के लिए नहीं बना, जीवन को जानने के लिए नहीं बना है। क्यों आए हैं, क्या करते हैं, क्यों इन चीज़ों की ज़रूरत है, क्यों सफ़र करें, इन सब चीज़ों को ज़्यादा सिखाते ही नहीं हैं। तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि कैसे चीज़ों को पाया जा सकता है, उसके तरीके क्या है, कैसे हम और वो चीज़ ऑलरेडी हमारे पास है ऐसा हम महसूस कर सकते हैं, और रिजल्ट अमेजिंग होते हैं माय डियर फ्रेंड। आप छोटी छोटी सी चीज़ों में ही देख लीजिए कि अगर आपने उस चीज़ को महसूस किया है कि वो है और फिर उसको आप भूल गए, अचानक से वो चीज़ आपके सामने आएगी। छोटी छोटी चीज़ों में मैनिफेस्ट करना सीखो। हम सबसे पहले ही लिस्ट में बना देते हैं कि आई हैव दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, आई हैव दिस कार, आई हैव, पर मैं आपको कल एक मेथड बताऊंगी, नेवेल गोडार्ड की लिस्ट मेथड। आप उससे देखिए कि आपके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें होती ही नहीं है मांगने के लिए। तो आज से बी ग्रेटफुल होना सीखिए और ये तीनों चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिए, और मैनिफेस्टेशन इतने जल्दी होते हैं कि आपको भरोसा, मतलब आपको यकीन भी नहीं होगा कि सच में ऐसा होता है। यस माय डियर फ्रेंड, पर होता है। और हम मिलेंगे अब कल के वीडियो में, जहाँ मैं आपको बताऊंगी नेवेल गोडार्ड की लिस्ट मेथड।